राजगढ़ वालों, क्या ऐसा संभव है कि शादी हुई और 1 घंटे बाद शादी टूट भी गई? लेकिन ये हुआ है राजगढ़ वालों, यकीन कीजिए ऐसा हुआ है और हमारे राजगढ़ जिले में हुआ है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के बागपुरा गांव में हुआ है कि शादी हुई, 7 फेरे हुए और 1 घंटे तक वो शादी टिकी, बस उसके बाद में शादी टूट गई। अब मैं पूरा मामला विस्तार से आपको समझाता हूं कि हुआ क्या था। दरअसल एक लड़का था जिसका नाम था राम गोपाल। राम गोपाल जो दूल्हा था, राम गोपाल के घर पर एक दिन महाबल गांव निवासी एक दलाल आता है जिसका नाम गोकुल वर्मा होता है। गोकुल वर्मा राम गोपाल के घर वालों से मिलता है तो पता चलता है कि राम गोपाल को लड़की नहीं मिल रही है। सारे रिश्तेदारों में घूम लिए, सब दूर घूम लिए, लेकिन इसकी शादी नहीं हो पा रही है राम गोपाल की। तो गोकुल वर्मा बोलता है कि मेरी नज़र में एक लड़की है, भोपाल में रहती है, अगर आप बोलो तो मैं दिखा दूं, लेकिन दिखाने का लगेगा पैसा, 2 लाख रुपए। शादी होने के बाद आप 2 लाख रुपए दे देना अगर आपको भरोसा नहीं हो तो भैया ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। तो राम गोपाल के घर वाले गोकुल वर्मा के थ्रू जाते हैं और लड़की का पता बताते हैं, भोपाल 207 एलजी मेन रोड, पानी की टंकी के पास, नारिया खेड़ी तहसील में। दोनों का जो रिश्ता है वो तय हो जाता है। लेकिन तय ये होता है, लड़की वाले भी गेम खेलते हैं। जो लड़की वाले थे वो भी इनके साथ गेम खेलते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे तय नहीं होगा, हम तो कोर्ट में शादी करेंगे, उसके बाद मंदिर में कर लेंगे, हमें आप पर भरोसा नहीं है, लड़के वालों से बोलते हैं। तो लड़के वालों को तो वैसे ही लड़की नहीं मिल रही थी। ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं, पहले कोर्ट में शादी करेंगे, उसके बाद मंदिर में करेंगे। तो शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है। 2 लाख रुपए की रकम देना होती है दलाल गोकुल वर्मा को। तो राम गोपाल के पिताजी अपने जमा गहने बेच करके 2 लाख रुपए लेकर आते हैं, अपने गहने बेच देते हैं, उसके बाद 2 लाख रुपए लेकर आते हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से शादी का मंडप सजा हुआ है। ब्यावरा का अंजनी लाल मंदिर, जहाँ पर शादी के फेरे हुए, वरमाला भी डली, सब कुछ हुआ जो जो शादी में होता है। और उसके बाद में जो घटना घटी वो दूल्हे को सदमे में डाल गई। दूल्हा अभी तक भी सदमे में है। 7 फेरे हुए, वरमाला डली अंजनी लाल मंदिर में, राम गोपाल भी था वहाँ पर, गोकुल वर्मा भी था। राम गोपाल से तो खैर फेरे हुए थे, गोकुल वर्मा दलाल भी था। तो 7 फेरे होने के बाद 2 लाख रुपए की डिमांड की गोकुल वर्मा ने राम गोपाल के पापा से। तो उन्होंने 2 लाख रुपए दे भी दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए पैसे। जैसे ही 2 लाख रुपए दिए तो ये गोकुल वर्मा जो दलाल था, ये दुल्हन को धीरे से कान में बोल करके बाथरूम करने के लिए ले जाता है। और बाथरूम करने के लिए ले जाता है, दुल्हन को कहीं फरार कर देता है। इसके कुछ साथी और होंगे इसमें मिली भगत में। कुल मिलाकर ये लुटेरी दुल्हन थी, ये लुटेरी दुल्हन का पूरा गिरोह था। तो फिर दूल्हा ढूंढता है कि भाई दुल्हन कहाँ है। उस दूल्हे के पापा ढूंढते हैं कहाँ पर है दुल्हन, पूरे रिश्तेदार ढूंढते हैं, अरे दुल्हन तो है ही नहीं, दुल्हन तो भाग गई। उसके बाद में मामला थाने पहुंचता है। ये सभी थाने भी जाते हैं कि भाई अब क्या करें, दुल्हन तो भाग गई, 2 लाख रुपए भी चले गए, इतना ताम झाम जमाया, इतने अरमान राम गोपाल भाई ने देखे। लेकिन अफसोस ये है कि गरीब और 2 साथियों पर पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की, दुल्हन और उसके 2 साथियों पर रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। गहने बेच करके पैसों का इंतजाम किया उस गरीब बाप ने अपने बेटे की शादी के लिए। तो ये जो रिश्तेदारी आप लोग करते हो। एक और मामला आया था जब दलाल दुल्हन ने ऐसा धोखा दिया था। मैं ये कहानियां सुनाता हूँ राजगढ़ जिले के, ये जो मामले लेकर आता हूँ राजगढ़ वालों, इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि कल से कहीं आपके साथ ऐसी घटना ना घटे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी दलाल के चक्कर में फंस करके। ये पूरा षड्यंत्र वैसे ही रचते हैं, शादी से लेकर सब कुछ वैसे ही होता है, सब कुछ वैसे ही करेंगे आपके साथ, शादी भी आपकी करवा देंगे। और तो और कहीं तो दुल्हन सुहागरात के लिए पलंग पर भी चली जाती है और दूल्हे को दूध में या पानी में नींद की गोली खिला करके सुला देती है और फिर गहने वहने लेकर के फरार हो जाती है। ऐसे राजगढ़ जिले में कई मामले आए हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जो घटनाक्रम है,
इन घटनाक्रमों से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये सब सच्चे घटनाक्रम है। मेरा सुनाने का तरीका ऐसा है कि सरल शब्दों में आप लोगों को सुना दूँ, पूरी डिटेल्ड में सुनाऊँ, लेकिन बात यह है कि आप लोग तय करो, आप लोग तय करो कि भैया हमें किसी दलाल के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर फंसे तो फिर आप समझ सकते हो हालत क्या हुई राम गोपाल की, उनके परिवार की। गहने जमा थे वो भी चले गए, पैसे के पैसे भी चले गए, दुल्हन की दुल्हन भी भग गई। हालांकि पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, राजगढ़ की पुलिस है, भरोसा है पूरा, लेकिन मामला तो पूरा गड़बड़ा गया। समाज में इज्जत, ये सारी चीज़ें चली गई। तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शादी ब्याह का जो आपकी रिश्तेदारी को ढूंढो तो आप अपने बलबूते पर ढूंढो, दलाल वलाल के चक्कर में ना पड़ो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।